प्रिय दर्शकों, अगर आप प्राचीन भारत का दिव्य दर्शन करना चाहते हैं तो बने रहें हमारे चैनल पैशन दिव्य दर्शन के साथ। धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आज हम श्री राधा मोहन मंदिर का दर्शन करेंगे, जिसे इस्कॉन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर हमारे कानपुर शहर के बिठूर क्षेत्र में स्थित है। आइए तो दर्शन करते हैं। प्रिय दर्शकों, रहस्यों से भरे इस इस्कॉन मंदिर में विराजमान श्री श्री राधा मोहन की आइए जाने अद्भुत लीला। प्रिय दर्शकों, बिठूर के इस ऐतिहासिक इस्कॉन मंदिर में राधा मोहन के दर्शन के लिए देश विदेश से भारी संख्या में भक्त आते हैं और हरे रामा हरे कृष्णा की गूंज से सारा इलाका सराबोर हो जाता है। कानपुर बिठूर को धर्म और कांति की नगरी के रूप में जाना जाता है। यहाँ लव कुश ने शिक्षा दीक्षा ली तो माँ सीता ने कई वर्ष गुजारे। अंग्रेज़ों की लड़ाई में नाना राव पेशवा ने आज़ादी का बिगुल फूंका। ध्रुव ने टीले पे खड़े होकर तप किया तो ब्रह्मा जी ने यज्ञ। अनेक ऐतिहासिक धरोहरों से भरे इस कस्बे में इस्कॉन मंदिर है। यहाँ पर राधा के संग मोहन विराजे हैं, जिसके दर्शन के लिए देश विदेश से असंख्य संख्या में भक्तगण यहाँ दर्शन को आते हैं। यहाँ की मान्यता है कि जो भी यहाँ दर्शन को आता है और दर्शन करता है, उसकी मन्नत ठाकुर जी पूरी करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के वैसे तो देश विदेश में कई मंदिर हैं, लेकिन इस्कॉन मंदिर को कृष्णा का ऐतिहासिक मंदिर माना जाता है। अलग अलग देशों में 108 इस्कॉन मंदिर हैं। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर कानपुर तो क्या, दुनिया भर के इस्कॉन मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। आइए जानते हैं इस्कॉन मंदिर के इतिहास के बारे में। किसने रखी नींव और यहाँ की क्या मान्यता है। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर बिना रसायनों की सब्जियों के अलावा गौशाला से और शुद्ध दूध और प्रसाद वितरण किए जाते हैं। इस वजह से इस मंदिर का नाम इस्कॉन मंदिर पड़ा। मंदिर के मुख्य पुजारी लोकेशधर कृष्णदास ने बताया कि महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा करने के लिए और अधर्मियों का नाश करने के लिए अर्जुन का सारथी बनकर मार्गदर्शन किया था। इसी भगवान कृष्ण के मंदिर को इस्कॉन मंदिर भी कहा जाता है। भगवान कृष्ण ने जब यह
अवतार लिया था, उन्होंने कई सारी लीला रची थी। उनके जीवन की लीला में कुछ ना कुछ सीख छिपी रहती है। गोवर्धन पर्वत उठाने से लेकर कालिया नाग को हराना, इन सभी लीला में बहुत बड़ा संदेश छिपा था। यही अद्भुत रहस्य इस्कॉन मंदिर में है, जिनके दर्शन के लिए भक्त दूर दूर से दौड़े चले आते हैं। स्वामी प्रभुपाद ने मंदिर की स्थापना इस्कॉन मंदिर के मुख्य पुजारी लोकेश्वर कृष्णदास बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ ने इसका निर्माण करवाया था। मंदिर परिसर में माँ राधा के साथ ठाकुर जी की प्रतिमा विराजमान है। यह दिव्य और विराट मंदिर विश्वरूपी कृष्ण भक्ति धारा के तहत बनाया गया है। बताते हैं, भगवान कृष्ण के संदेश को पूरे विश्व में पहुंचाने के लिए स्वामी प्रभुपाद ने इस्कॉन मंदिर की स्थापना की थी। स्वामी प्रभुपाद जी का जन्म 1896 में कोलकाता में हुआ था। साल 1968 में प्रयोग के दौर पर वर्जीनिया, अमेरिका की पहाड़ियों में नौ वृंदावन की स्थापना की गई थी। पहला मंदिर अंग्रेजों ने बनवाया। पुजारी के मुताबिक दुनिया का पहला इस्कॉन मंदिर भारत में नहीं बल्कि विदेश में बनाया गया था। यह मंदिर अंग्रेजों ने बनवाया था। दुनिया के पहले इस्कॉन मंदिर का निर्माण न्यूयॉर्क में 1966 में किया गया था। इस मंदिर की स्थापना श्री कृष्ण कृपा, श्री मूर्ति, श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने की थी, जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ या इस्कॉन कहा जाता है। इस मंदिर का पावन भजन हरे रामा कृष्णा है, जिसे विदेश के लोग भी गाते हैं। हरे रामा हरे कृष्णा मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को बड़ी खूबसूरती से सजाया गया है। भगवान को काफ़ी सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सजाया गया है। इस मंदिर में हमेशा केवल हरे रामा हरे कृष्णा के स्वर गूंजते रहते हैं। इस मंदिर में हमेशा यही मंत्र का जप किया जाता है। मंदिर में भक्तों के लिए सत्संग पारायण का आयोजन किया जाता है। मंदिर के बाहरी हिस्से में बड़ी सुंदरता से नक्काशी का काम किया गया है और साथ ही इस मंदिर के बाहर की जगह पर कई सारी दुकानें हैं। इस मंदिर में अलग अलग जगह पर
अलग अलग देवताओं की प्रतिमा विराजमान है। हर रविवार के दिन इस मंदिर में भगवान की विशेष पूजा की जाती है और सभी लोग भगवान को प्रार्थना करते हैं। गाय के दूध से तैयार होता प्रसाद इस्कॉन मंदिर परिसर में एक गौशाला है और यहाँ मथुरा वृंदावन से लाई गई गाय हैं जिनके दूध से मंदिर परिसर में स्थित दुकानों में प्रसाद तैयार होता है। उसे ही भक्त राधा मोहन को चढ़ाते हैं। इसके अलावा ठाकुर जी के राजभोग में सत्तू का लड्डू, बेसन लड्डू, खस का शरबत, खरबूजा, तरबूजा, फासले का शरबत, बेल का शरबत, फल चाट अर्पित किए जाते हैं। मंदिर की तरफ से यहाँ पर पुजारी रखे गए हैं जो उचित कीमत पर भक्तों को प्रसाद बिक्री करते हैं। प्रिय दर्शकों, कितना दिव्य और आनंदमयी दर्शन प्राप्त हुआ। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद आपके सहयोग के लिए।